तो चलिए आज बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में हुए उस T20 मुकाबले की, जहां रनों का ऐसा तूफान आया कि बस देखते ही बनता था। लेकिन इससे पहले कि हम इस धमाकेदार मैच की गहराइयों में जाएं, एक सवाल तो सबके मन में घूम रहा है। क्या भारत की यह शानदार जीत सीरीज जीतने की तरफ एक बड़ा कदम है? कहानी शुरू होती है टॉस से। इंग्लैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आज कुछ और ही सोचकर मैदान पर उतरे थे। पहला ओवर थोड़ा संभल कर खेलने के बाद भारतीय ओपनर्स ने जो गियर बदला वो देखने लायक था। पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर खत्म हुए तो स्कोरबोर्ड पर टंगे थे 72 रन, वो भी बिना किसी नुकसान के। इंग्लैंड पर शुरू से ही एक जबरदस्त प्रेशर बन चुका था। इस हमले की कमान संभाली संजू सैमसन ने। उन्होंने आते ही इंग्लिश गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी और सिर्फ 36 गेंदों में 62 रनों की एक तूफानी पारी खेल डाली। इस पारी ने भारत के बड़े स्कोर के लिए एक मजबूत बुनियाद रख दी। मतलब उनकी पारी थी ही ऐसी, आक्रामकता का एक शानदार मुजाहिरा, जोरदार ड्राइव्स, लंबे लंबे छक्के, पूरा स्टेडियम मानो झूम उठा था। ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने के बाद भी भारत की रन मशीन रुकी नहीं। रन रेट नीचे आने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि इरादा एक बहुत बड़ा टोटल बनाने का था। सैमसन के जाने के बाद जिम्मेदारी उठाई उनके साथी अभिषेक शर्मा ने। उन्होंने भी महज 41 गेंदों पर 73 रन बना दिए। उनकी पारी में 7 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने ये पक्का कर दिया कि स्कोरबोर्ड लगातार चलता रहे। फिर मैदान पर उतरे कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने जाने पहचाने 360 डिग्री अंदाज में सिर्फ 22 गेंदों पर 47 रन ठोक दिए। और आखिर में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के छोटे लेकिन बहुत कीमती कैमियो ने भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचा ही दिया। अब जरा इस पारी की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, विकेट्स तो गिरे, 11वें ओवर में सैमसन गए, 14वें में अभिषेक, लेकिन रन बनाने की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत ने पूरे 20 ओवर अपना दबदबा बनाए रखा और नतीजा था एक पहाड़ जैसा स्कोर। 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 रन। अब इंग्लैंड के सामने लक्ष्य नहीं बल्कि एक चुनौती खड़ी थी। अब बारी थी इंग्लैंड की। 232 का लक्ष्य, मतलब साफ था पहले ओवर से ही हमला बोलना होगा, और उन्होंने ठीक वही किया। इंग्लैंड ने भी भाई हिम्मत नहीं हारी। जोस बटलर और फिल सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी ने तेज शुरुआत दी और उनके बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने सिर्फ 33 गेंदों में 52 रन बनाकर मैच में इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन फिर आया मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने खतरनाक दिख रहे जोस बटलर को बोल्ड कर दिया। ये विकेट मैच में निर्णायक साबित हुआ। इसके बाद विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और इंग्लैंड के लिए आखिरी ओवरों में ये लक्ष्य लगभग नामुमकिन सा हो गया। बल्लेबाजों ने तो अपना काम बखूबी कर दिया था। अब दारोमदार था भारतीय गेंदबाजों पर कि वो इस बड़े स्कोर को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। और यहीं पर असल खेल शुरू हुआ, जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं डेथ बॉलिंग। मतलब पारी के वो आखिरी ओवर जहां बहुत ज्यादा दबाव होता है और गेंदबाज की असली परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में भारतीय गेंदबाज अव्वल नंबर से पास हुए। पहले तो जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके हैरी ब्रूक का बड़ा विकेट निकाला। फिर अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक यॉर्कर से रन बनाना ही मुश्किल कर दिया। पेस में बदलाव ने बल्लेबाजों को खूब छकाया और देखते ही देखते जरूरी रन रेट आसमान छूने लगा। ये आंकड़े देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इंग्लैंड को आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे 48 रन और भारत ने दिए सिर्फ 17। खेल यहीं पर खत्म हो गया था। तो कुल मिलाकर भारत ने ये मैच 31 रनों से अपने नाम किया। एक ऐसी जीत जिसकी नींव बल्लेबाजों ने रखी और उस पर शानदार जीत की मोहर गेंदबाजों ने लगा दी। ये जीत वाकई कमाल की थी, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इसे एक परफेक्ट T20 परफॉर्मेंस कहा जा सकता है, या फिर इसमें भी सुधार की कोई गुंजाइश दिखती है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।